है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बीपीएससी सुपर टेट का टेस्ट नंबर 15 का विश्लेषण करेंगे जो कि ग्रुप में चला है। तो आज इसी का विश्लेषण किया जाएगा। टोटल 14 टेस्ट हो चुका है। आज 15वां टेस्ट का आयोजन किया गया है। तो 15वां टेस्ट में स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोगों को, सभी दोस्तों को पहुँच जाइए। और इसी तरह सेट लगाने के लिए ग्रुप के डिस्कशन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि सभी टेस्ट पीडीएफ के माध्यम से बना सकते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर जो कितना मार्क्स लाए हैं इस टेस्ट में। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो इसको द्रव्यमान की संख्या कितना हो जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है ए बराबर होता है P + N, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर 22 प्रोटॉन की संख्या 15 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या 22 है। तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 37। तो 37 जो कि द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह आगे है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है। तो शराब पीकर जो गाड़ी चलाता है उसको उपयोग करने के लिए पोटासियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो एक क्वार्टर्ज हो जाएगा। SiO2 इसका सूत्र होता है क्वार्टर्ज का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोडेम का अर्थ क्या होता है। तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, ये जीवाणु के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ जो होता है हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का फांसना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है, क्या अवशोषित करता है। तो ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके किस काम के लिए ये 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन को जो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दिए थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में मिला था। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर से इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर कौन है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो इसका ग्रेफाइट, पानी, भारी जल सभी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है। तो रेत और पैरों के बीच जो घर्षण, कंक्रीट और पैरों के बीच की घर्षण की तुलना में कम होती है, इसलिए ये चलना आसान हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो ये अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारा टिमटिमाने का कारण है ये अपवर्तन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसी कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाती है तब क्या होगा। तो इसके पानी के स्तर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है जो पानी का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी पानी का स्तर नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर डी पानी का स्तर ऊपर आएगा। तो पानी का स्तर वही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण लगता है कब। तो सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या के दिन लगता है। और ये चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तब ये चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा है या धोबन सोडा जिसे कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उभयलिंगी पुष्प कौन है? तो उभयलिंगी पुष्प जो है ये सरसों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कवक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन दिया जाता है? तो ये BCG दिया जाता है। BCG इसका सही आंसर हो जाएगा। BCG का खोज जो किए थे वो यूरिन कॉलमेट के द्वारा ये खोजा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ये विटामिन ए और विटामिन डी रहता है। ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो दोनों लग जाएगा, नहीं तो ऐसे विटामिन ए ही देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये निषेचन की क्रिया जो होती है ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गलत है, इसका मिलान करना है। तो गलत का मिलान करते हैं। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है जो कि सही है। रक्त का pH मान, रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है, ठीक है। और दांतों का सड़न के लिए pH कितना से कम नहीं होना चाहिए? 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और सिरका का pH मान 2.8, ये गलत है। सिरका का pH मान जो होता है वो 2.4 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर आगे क्वेश्चन है, भार का SI मात्रक क्या होता है? तो भार का न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बल और भार दोनों सेम होता है, बल का जो मात्रक होता है वही भार का मात्रक हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो ये खाना पचाना होगा, यहाँ पर पकाना नहीं होगा, पचाना। और भोजन का पाचन, ये दोनों जो है रासायनिक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी पानी का जमना ये भौतिक परिवर्तन है, पानी का चीनी में घुलना ये भी भौतिक है, पानी का गर्म होना ये भी भौतिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, चलती बस में जब अचानक चालक जब अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का समझा जा सकता है। इसके किस नियम से ये प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसे जरफ्त का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन है? तो ये नीतिसार भारवी के द्वारा ये गलत हो जाएगा। और ये रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, ये भी गलत है। डिवाइन कॉमेडी ये दांती के द्वारा लिखा गया था, ये सही है। तो सही पूछ रहा है तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। और मदर इंडिया की रचना जो किए थे कैथरीन मेयो के द्वारा किया गया था। और मदर की रचना जो है वो मैक्सिम गोर्की ने किए थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा इसमें से मणिपुरी हो जाएगा, नहीं है, मणिपुरी शास्त्रीय भाषा नहीं है। टोटल शास्त्रीय भाषा 8 हो जाएगी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इसी तरह से भाषा है। तो संस्कृत को जो है वो भाषा के रूप में ये 2004 में लाया गया था संस्कृत को। और ओडिया को 2014 में लाया गया था। और मलयालम को 2013 में ये राष्ट्रीय भाषा के रूप में लाया गया था। तो इसका सही आंसर मणिपुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित संस्था है, इसका मुख्यालय का चयन करना है, कौन सुमेलित है? तो देखते हैं 26 का, ये यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस है, तो ये सही है। और यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है, ये भी सही है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा, ये भी सही है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई है, इसका स्थापना 1909 में हुआ था। टोटल सब सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर है।
27 नंबर क्वेश्चन है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है कहाँ, किस राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कितने देशों की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है? तो ये टोटल 4 देश की सीमा है जो कि भारत के 5 राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपाल चीन। इस तरह नेपाल चीन पाकिस्तान। उसके बाद आगे 29 नंबर क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को विभाजित करने वाली चैनल कौन सी है? तो ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो डीपी घर मॉडल पर आधारित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीपी घर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन है? तो ये उत्तराखंड, ये 31 का हो जाएगा उत्तराखंड। सुमेलित सही है, तो उत्तराखंड रूपकुंड मतलब रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है, तो ये सही है। उसके बाद डिंडवाना झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, ये गुजरात दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद पंपा सरोवर झील जो है, पंपा सरोवर झील ये कर्नाटक में, ये सही है। और चोलामू झील सिक्किम में, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सी डी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्बो बाजार परियोजना किस नदी पर है? तो निम्बो बाजार परियोजना जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है, सिंधु इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा, ताप्ती और शरावती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, तो शरावती ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 34 नंबर, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा हो जाएगा कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्ण घास के मैदान कौन है? तो ये सवाना हो जाएगा, सवाना उष्ण घास का मैदान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अफ्रीका का घास है, दक्षिण अफ्रीका। 36 नंबर क्वेश्चन, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में ये किसने किया था? 1780 में, तो ये जेम्स हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्ट हिक्की इनका नाम था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका प्रयोग जो किए थे, ये इनकलाब जिंदाबाद नारा का प्रयोग प्रयोग लोकप्रिय हुआ था, ये 1920 के दशक में भगत सिंह के द्वारा ये लोकप्रिय हुआ था। मतलब इसका नारा जो दिए थे वो हसरत मोहानी ही दिए थे। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर, महलवारी व्यवस्था कानून किसके द्वारा लाया गया था? तो ये मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर लॉर्ड हॉर्ट मैकेंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख विदेशी यात्री के शासनकाल में आया था, सही मिलान करना है, तो मिलाते हैं इसका। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद अलमसूदी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मतलब अलमसूदी जो है चंद्रगुप्त, ये इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मार्को पोलो जो है पांड्य राजा के दरबार में आया था। तो इस तरह से मिला सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग में दीवान ए अर्ज मतलब क्या था? तो ये सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज, और दीवान ए अर्ज का प्रारंभ जो किए थे वो बलबन के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कला शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है? तो यहाँ देखते हैं शाहजहां द्वारा नहीं बना। ताजमहल जो कि आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। रंग महल जो कि दिल्ली में है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शीश महल ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। और दीन पनाह भवन जो है वो हुमायूं के द्वारा ये बनाया गया था, 1533 में ये हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। तो ये दिल्ली में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी की घटना जो घटित हुआ था वो कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था बोस्टन टी पार्टी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है संविधान में संशोधन जो है वो किस भाग में, मतलब भाग कितना में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? तो भाग 20 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद होगा तो ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया गया था। और ये संविधान संशोधन भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार मनुष्य को किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है पंचायतों के लिए कराए जाने वाला सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण नियत होता है, मतलब किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन 10% सवर्णों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो ये 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लगाया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लगाया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। जनगणना राज्य सूची करवाती है, लॉटरी और ये नागरिकता, ये सब राज्य सूची का विषय हो जाएगा। जनसंख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो ये अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया था वो 1977 में किया गया था, सही है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो कि 86 में किया गया था, 85 दिया हुआ है। और एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो है वो किया गया था 1986 में। और पी.वी.के. राय समिति का गठन 1985 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 49 नंबर निम्नलिखित में से जारवा और सोमपैन कहाँ की जनजाति है? तो यह अंडमान का हो जाएगा, अंडमान निकोबार का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है टोटल। इसको अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन निम्न फसल में से किस्म का कौन गलत सुमेलित है? तो इसको देखते हैं। ये जया जो कि धान का है, कुफरी आलू की है, सोनालिका गेहूं का है, ये सब सही है। और ये अर्जुन जो है कपास का, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन भारत में गुलाबी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में गुलाबी क्रांति का जनक के रूप में ये दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है खेल और खिलाड़ी का सही मिलान करना है, तो इसको मिलाते हैं ऑप्शन से। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 7 होती है। और उसके बाद बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 हो जाएगी। जिम्नास्टिक में 8 हो जाएगा। और बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। तो इस तरह मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा इसी तरह। 54 नंबर आगे क्वेश्चन है भवानी देवी का संबंध किस खेल से? तो ये तलवारबाजी थी भवानी देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मृति स्थल किन महापुरुषों की समाधि स्थल है? तो स्मृति स्थल जो है वो हो जाएगी इंद्र कुमार I.K. गुजराल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये लता मंगेशकर उस बिस्मिल्लाह खां को 2001 में ये भारत रत्न इनको मिला था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, लता मंगेशकर का संबंध गायन से हो जाएगा, संगीतकार थी। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण परियोजना किसका मिलान गलत है? तो देखते हैं इसका 57 का मिलाते हैं। कस्तूरी मृग का
संरक्षण जो है 1970 में हुआ था। हाथी परियोजना 1992 में आया था, सही है। गेंडा परियोजना जो है वो आया था 1987 में, ये भी सही है। लाल पांडा परियोजना 1975, ये गलत हो जाएगा। लाल पांडा परियोजना जो आया था वो 1996 में आया था, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 का। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया गया है, इसका थीम क्या है? तो बिहार दिवस जो मनाया गया है ये 111वां बिहार दिवस, मतलब इस बार 2023 में 111वां क्रम का ये मनाया गया है, और इसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC मतलब कहाँ बना है? तो ये बिहार में बनाया गया, बिहार के पटना में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पे बनाया गया है, गंगा नदी के किनारे। 60 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पश्चिमी जिला कौन है? पश्चिमी जिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में और असहयोग आंदोलन नेतृत्व 1939 में और असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा से सक्रिय कौन थे? तो ये राहुल सांक्रियतान हो जाएंगे, राहुल सांक्रियतान संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का किस वस्तु को GI टैग नहीं मिला है? तो ये बिहार का वस्तु जो है वो सिल्वा खाजा को भी मिल चुका है, मिथिला मखाना को भी GI टैग मिला हुआ है, भागलपुरी सिल्क को भी मिला हुआ है, हाजीपुर का केला को GI टैग नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के संरक्षण से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो कि लगभग 46% पाया जाता है, 46.60 करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भूपर्पट्टी पर। 65 नंबर क्वेश्चन है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को न ही फायदा न ही कोई नुकसान होता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये सहभोजिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान करना है प्रदूषण और रोग मतलब किससे होता है, उसका सही मिलान करना, तो इसका मिलाते हैं, सही कौन हो जाएगा? तो 1 नंबर कैडमियम जो है मिनीमाता रोग, पारा इटाइट ये भी गलत है, नाइट्रेट ब्लू सिंड्रोम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाइट्रेट जो है ब्लू सिंड्रोम बेबी से होता है, नाइट्रेट। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 66 का 67 नंबर आगे क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र किस महाजनपद से संबंधित है? तो बिहार के बज्जी जो जनपद था बज्जी से ये संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार में 3 महाजनपद हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक महाजनपद की संख्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम में सजाना है, पहले कौन हो? तो पहले हुआ था रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो पहले 2 हो जाएगा। पहले 2 देखिए, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में दिया हुआ है, तो इस तरह मिलाते हैं। पहले 2 होगा, रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 2-1, और उसके बाद आया था बारदोली सत्याग्रह हुआ था जो कि 1928 में हुआ था, और उसके बाद नमक सत्याग्रह 1930 में, और गांधी इरविन समझौता 1931-32 में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है?
तो इनपुट डिवाइस जो है वो हो जाएगा 71 का इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट है और लाइट पेन भी इनपुट है, प्लॉटर जो कि आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना जो 14 जून 2022 से शुरू किया गया था, इसका सही पात्रता मापदंड क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ये नौसेना के लिए 12वीं श्रेणी उत्तीर्ण, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं था। केवल पुरुषों के लिए योजना था, ये भी गलत हो जाएगा। ये थल सेना के लिए केवल 8वीं पास उत्तीर्ण हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। थल सेना के लिए 8वीं श्रेणी उत्तीर्ण होना जरूरी था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो मिलान गलत है? तो देखते हैं, ये आईबी के निर्देशक जो है तपन कुमार डेका है, वर्तमान में सही है। सीबीआई के निर्देशक प्रभुन सूद बने हैं, ये भी सही है। सीएजी कैग जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी सही है। और रॉक के प्रमुख अभी वर्तमान में ये रॉक के राजीव सिन्हा बने हैं, जो कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रॉक के ये राजीव सिन्हा अब वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। ये 1 जुलाई 2023 से इनका मतलब ये पद पर आसीन हुए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन, आईपीएल 2023 किस खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया गया था? तो पर्पल कैप पुरस्कार जो है विकेट लेने वाले को दिया जाता है, तो ये मोहम्मद शमी को दिया गया था 2023 का आईपीएल में, तो मोहम्मद शमी ही बने। तो आईपीएल 2023 का जो आयोजन हुआ था वो भारत में ही आयोजन इसका किया गया था, और इसमें ऑरेंज कैप का पुरस्कार जो है वो मिला था, शुभमन गिल को दिया गया था ऑरेंज कैप का पुरस्कार, और पर्पल कैप जो कि विकेट कीपर को दिया जाता है मोहम्मद शमी को दिया गया था। मोहम्मद शमी ने कुल 28 विकेट लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये 2023 का आईपीएल जो हुआ था ये 16वें संस्करण का था, और इसका विजेता जो है वो सीएसके बना था, चेन्नई सुपर किंग्स, और ये गुजरात टाइटंस को हरा करके चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। आगे क्वेश्चन है 75वां, नया संसद भवन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये देखते हैं, सभी सांसदों के लिए अलग अलग दफ्तर होगा, तो नए संसद भवन में ये सही है। और प्रत्येक सांसद के सीट के सामने मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा, ये भी सही था। और नए संसद भवन के उपलक्ष्य में 125 रुपये का सिक्का जारी होगा, जो कि ये गलत है, ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। और मीडिया कर्मियों के लिए सीट की व्यवस्था भी होगा, इसका भी ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री या चांसलर कौन है? तो ये जॉर्जिया मेलोनी है वर्तमान में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये जॉर्जी मोसोपार्डिनोव को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर आगे क्वेश्चन है, महिला उद्यमी योजना मतलब योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो ये बिहार राज्य के द्वारा चलाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा किया था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 79 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा में बालासोर में 3 ट्रेन जो एक्सप्रेस दुर्घटना हुआ था, 3 ट्रेन था, कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी। यह दुर्घटना कब घटी थी? तो ये 2 जून 2023 को यह दुर्घटना घटी थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो देखते हैं इसका, राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से, ये सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र बजाते, ये भी सही है। कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य का आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये भी सही है। और कथक नृत्य का संबंध केरल से, जो कि गलत है। कथक नृत्य जो है उत्तर भारत का हो जाएगा, उत्तर भारत का, और कथकली होगा तब केरल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भारत का स्थान 40वां है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया गया है? रबर डैम बिहार के फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है, ये सही है। पूर्णिया में कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है। तो ये रबर डैम बिहार के फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है, ये सही है। पूर्णिया में बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट लगाया गया, ये भी सही है। उसका मशरूम उत्पादक में बिहार देश में पहला स्थान पर है, ये भी सही है। और पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के भागलपुर में लगाया गया, ये गलत है। पेप्सी बॉटलिंग प्लांट जो है वो बिहार के ये बेगूसराय में
लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत जो पूछ रहा था ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 83 नंबर है, इसको देखते हैं। इसको सभी को ऐड कर दीजिए पहले। 9 7 16 और 10 26 हो गया, तो 26 को जोड़िएगा 2 और 6 ये 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 23 4 27 5 32 10 42 हो जाएगा। तो 42 को लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको जोड़िएगा 4 + 2 6, तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 6। 84 नंबर क्वेश्चन है 9 अंकों की संख्या प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी तरह से गुना किया जाता है तो परिणामी अंक की संख्या का योग कितना हो जाएगा। 9 अंकों की संख्या है, एक मतलब एक लेना है, तो 9 को लेकर के इसको फिर से 9 को संख्या से गुना कीजिएगा, जो आएगा उसको ऐड कीजिएगा, तो इसका सही आंसर आएगा ये 81 हो जाएगा 84 का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है कोई एक बल्लेबाज ओडीआई के 50 ओवर के मैच में अधिकतम कितने रन बना सकता है यदि कोई वाइड या नो बॉल काउंट नहीं किया जाए। तो इसको बनाने का तरीका है, देखिए 50 ओवर में टोटल 300 गेंद होगा, तो एक ओवर में बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखने के लिए मतलब अधिकतर रन बनाने के लिए छक्का लगाना पड़ेगा। तो एक ओवर में 6 गेंद होता है, तो 5 छक्के लगेंगे, तो 30 हो जाएगा। और अंतिम गेंद पर अधिकतम कितना रन लेगा जो अगला स्ट्राइक उसी के पास 3 रन लेगा, तो 33 रन हो जाएगा। तो एक ओवर में टोटल 33 रन बनेगा, और 33 रन अगर बनाएगा तो ये 50 से गुना इसको करेंगे, 5 या 15 165 यानी कि 1650 रन हो जाएगा। और लास्ट गेंद जो बचेगा, लास्ट गेंद पर भी अधिकतम रन बनाना है, तो छक्का मारेगा, तो 3 रन काउंट कर चुके हैं, 3 और इसमें काउंट कर दीजिएगा, छक्का लगाएगा तो 1653 टोटल रन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह बना सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन 4000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको सूत्र से बना सकते हैं, 4000 × 1 प्लस आर का मान दिया हुआ है 5/100 पावर 2 - 1, इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो 20 हो जाएगा 21/441 बट्टा, मतलब घटाएंगे तो 41 बचेगा सिर्फ, तो 41/400 गुने 4000, तो इससे कटेगा, टोटल कट जाएगा, उसके बाद 410 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह बना सकते हैं। 87 नंबर का सोमवार मंगलवार और बुध का औसत तापमान दिया हुआ है 42, तो यानी कि सोमवार सोमवार मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका दिया हुआ है 42 है, तो 42 दिया 126 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है मंगलवार बुधवार, तो मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे और बृहस्पतिवार थर्सडे, तो इसका दिया हुआ है 43 है, तो 43 दिया 40 दिया 120 129 हो जाएगा। और बृहस्पतिवार का औसत दिया हुआ है 44, तो इसमें से 44 अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, 12 में से 4 गया 8, 82 आ गया। ये ट्यूसडे और वेडनेसडे का, तो ट्यूसडे वेडनेसडे 126 में से अगर 82 घटा देते हैं तो आ जाएगा 4, 12 में से 8 गया 4, 44, तो ये 44 डिग्री आ जाएगा, जो कि सोमवार का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक आएगा, 41 डिग्री आएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है आरोही बढ़ते और अवरोही घटते क्रम, तो इसको सजा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 6 इसको यहाँ पर जोड़ते हैं तो ऐड करते हैं 15 हो जाएगा, और इसको घटाने पर 9 से 6 गए तो 3 हो गया, 3 से गुना कर दिए। इसी तरह 7 4 11 हो जाएगा, 11 में 4 में से 7 में से 4 गया, 3 से गुना कर दिए 33 हो गया। इसी तरह 5 3 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए, ये 16 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है समीकरण, इसको हल करना है, परसेंटेज का है, तो इसका सही आंसर लगभग में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा, गुना भाग है। 91 नंबर आगे क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है ये 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर 6 4 10 दूना 20 और ऊंचाई दिया हुआ है 4, तो 20 चौक 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, ABC काम को 11 20 और 55 दिन में करते हैं, तो इसको पहले एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम आता है 11 20 55 का एलसीएम हो जाएगा, निकालिएगा तो 220 आता है। तो 220 तीनों का मतलब
काम जो टोटल हो जाएगा वो 220 हो जाएगा, 220। और ये ABC का तीनों का क्षमता पहले निकाल लीजिए। तो 11 से भाग दीजिए, ए का क्षमता 20 दिन आएगा, बी का आएगा 20 11 और सी का आएगा 55 चौका 4 दिन आएगा। उसके बाद कहता है ए काम शुरू करता है और एकांतर दिनों पर ए और सी 55 दिनों, बी प्रतिदिन कार्य करता है, यानी कि बी को सब दिन कार्य करना है और पहले ए से शुरू करता है। तो 20 और 11 31 हो जाएगा पहला दिन का काम, और दूसरे दिन का काम हो जाएगा बी और सी करेगा। तो बी और सी 11 4 15 दिन, यानी कि 2 दिन का काम हो गया कितना, 31 5 36 46 काम हो गया 2 दिन का। तो इसी तरह निकालिएगा। तो इसको 46 चौका कितना 4 से गुना कीजिएगा, तो 6 चौक 24, 4 चौका 16, 2 18, 184 काम हो गया, जो कि 4 दूना 8 दिन में 184 काम हो गया है। तो 8 दिन में 184 काम हो चुका है। तो 220 टोटल काम है, 220 में से 184 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 8 गया 3, 36 काम बचा हुआ है। तो 36 काम अब करेगा, 31 काम, एक दिन में 31 काम होता था, ए और बी करेगा पहले। तो 8 + 1 9 दिन हो गया, 9 दिन में 31 काम खत्म हो चुका और 5 काम बचा हुआ, 5 काम जो कि करेगा 15 मतलब सी और बी के द्वारा किया जाएगा। तो अगला दिन 15 सी और बी करता है, 5 या 15, तो ये 8 1 9 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। तो 9 पूर्णांक 1/3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं। 93 यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। 9x² जो दिया हुआ है वहाँ पर ये 2x² होगा, 9x² नहीं होगा। तो 2x² इसको कर लीजिए, 9 की जगह पर 2x² होगा। और इसको प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस गुना होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस होगा, लेकिन इसका गुणनखंड और ये प्लस में दिया हुआ, इसको गुना कीजिएगा, ये परिणाम मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है इतना और HCF 6 है, तो इसका LCM कितना होगा। तो LCM निकालने के लिए पहले 6 अगर दिया हुआ है तो 8 7 48, एक संख्या हो जाएगा 48 और दूसरा हो जाएगा 9 6 1 54। तो इसको LCM लीजिएगा तो इसका LCM आएगा 432, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 95वां क्वेश्चन है, PD का भाई है, XP की बहन है, AF का भाई है, FD की बेटी है, MX का पिता है, तो A का चाचा कौन है। तो इसका क्लियर चाचा नहीं है, तो इसका डाटा जो है अधूरा हो जाएगा। आगे है, इसको इकाई अंक निकाल सकते हैं इसको गुना करके। तो इसमें इकाई अंक इसका 9 आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रेंज, पहले रेंज निकालते हैं। तो रेंज हो जाएगा सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है 21 है और छोटा 12 है, तो 12 8 20, 9 हो जाएगा रेंज। उसके बाद बहुलक जो सबसे ज़्यादा होता है तो बहुलक हो जाएगा m बराबर, सबसे ज़्यादा जो संख्या होता है वो बहुलक होता है। तो बहुलक इसका आएगा 13 जो कि 3 बार है। और माध्य, उसके बाद इसका माध्यिका निकालिएगा तो 9 संख्या है, बैठा करके मतलब बढ़ते क्रम में बैठा करके जो बीच वाला होगा 4 4 तो 14 हो जाएगा, इसका 14 बीच में आएगा। और इस सब को उसके बाद माध्य पूछ रहा है तो इसको जोड़ करके 9 3 12 4 16 6 हासिल 1 2 1 3 36/3, यानी कि 12 इसका माध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए भाषा के एक के विपरीत तो 2 3 होगा नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैठा लीजिएगा, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन, कुछ छात्र 6 छात्र है ABCD उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, खड़े होकर ए एक छोर पर खड़ा है, F उसके पड़ोस में है, B E का एकदम दाएं पड़ोसी है, B दाएं से दूसरे स्थान पर, C F के पड़ोसी में नहीं है, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो इसको बैठा सकते हैं, इसका सही आंसर 99 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिए ये विपरीत लिखा हुआ है, एस का विपरीत एच होता है, टी का विपरीत जी होता है, आर का विपरीत आई, ए का जेड और इसी तरह डब्ल्यू का डी। तो इसको लिख सकते हैं, एन का एम हो जाएगा, ओ का 15 12 यानी कि एल हो जाएगा, उसके बाद आर का डी हो जाएगा, इसी तरह आगे पीछे कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, कुछ उपकरण मशीन है, तो यानी उपकरण ये लेते हैं, कुछ उपकरण मशीन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी उपकरण गैजेट है, तो उपकरण ये था तो सभी उपकरण गैजेट हो जाएगा। उसके बाद
निष्कर्ष का कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, यानी कि मशीन गैजेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ मशीन गैजेट है। और 2 नंबर है कुछ मशीन गैजेट है, तो कुछ मशीन गैजेट है, ये तो सही है, तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है 15 मीटर चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर खिसक जाता है। तो यदि यही क्रम जारी रहता है तो बताइए कि खंभे के शिखर पर पहुंचने में बंदर कितने समय लेगा। तो इसको बनाते हैं। देखिए, पहले मिनट में 5 चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 फिसल जाता है, यानी कि 2 मिनट हो गया इसका कार्य का। 2 मिनट में 2 चढ़ा, 5 मिनट चढ़ा और 3 मिनट फिसला, तो 2 मीटर ही चढ़ा 2 मिनट में। तो ये टोटल 15 मीटर खंभा है। तो ये 10 मिनट, अगर 2 मिनट में 2 बार चढ़ा है तो 10 मीटर चढ़ने में इसको 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट चढ़ाते हैं, 10 मिनट पे चढ़ेगा और अगला मिनट जो है वो 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। तो अगला मिनट जो है वो 5 मिनट अगर चढ़ेगा, चोटी पकड़ लेगा, वहाँ से नीचे नहीं खिसकेगा, तो 11वां मिनट में ये टोटल चोटी को पकड़ लेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 103 नंबर है 20 पुस्तक का लागत मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। तो इसको देखिए इस तरह से बनाने के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर देखिए पहले 20 पुस्तक का लागत कर रहा है, तो लागत का मतलब जो इसको उलट दीजिए, लागत कर रहा है तो इसका विक्रय हो, यानी कि विक्रय मूल्य जो है इसका विक्रय मूल्य जो है 20 रुपया हो जाएगा और क्रय मूल्य 25 रुपया हो। तो यहाँ पर हानि हो रहा है 5 रुपये का, तो हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य 25 दिया हो, 25 का 100, यानी कि 20% का यहाँ से हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि नेहा अपने चाल में 40% की वृद्धि करती है तो अपने सामान्य कार्यालय से 9 मिनट पहले पहुँच जाती है। तो यानी कि पहले एक्स था इसका चाल और इसके बाद बढ़ा करके 140 एक्स बट्टा 100 किया गया है और इसको 9 मिनट लगता है। तो ये 40 बट्टा 100 बराबर 9 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ से एक्स का मान निकाल करके और 140 बट्टे 100 से गुना करने के बाद ये 63 बट्टा 2 आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 105 नंबर त्रिभुज गिनना है, तो इसके त्रिभुज की संख्या टोटल 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर चलने के पश्चात 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। उसका उसका अब चेहरा किस दिशा में। तो इसका सही आंसर पूर्व दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्शन से बना लीजिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन। तो ये रविवार होगा, इसको भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है 6:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण। तो इसका सही सूत्र होता है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। तो इस पर बैठा करके बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97.5 डिग्री आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए 6 और 7 दिया हुआ है, 6 और 4 दिया हुआ है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का 16, इसको जोड़िएगा 36 16 तो 36 4 42 52 हो जाएगा। 52 में 5 और 2 जोड़िएगा तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 7 7 49 और 9 9 81, इसको जोड़िएगा तो 130 आता है। 130 को जोड़िएगा तो 1 + 3 + 0 तो 3 1 4 हो जाएगा। 0 ऐसे ही तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, ये व्यवस्थित करना है। पहले आवेदन, कोई भी चीज़ का आवेदन किया जाता है तो पहले 2 होगा। पहले आवेदन किया जाता है, उसके बाद आवेदन के बाद लिखित परीक्षा लिया जाता है, तो 2 और 4 हो जाएगा। 2 4 देखिए कौन में है, 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो बस इसको सही से मिला लीजिए, आ जाएगा। पहले आवेदन दिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद 3 नंबर नौकरी की नियुक्ति आएगी, उसके बाद प्रमोशन होगा लास्ट में। यहाँ पर देखिए 11 नंबर है, किसी सांकेतिक भाषा का नी का अर्थ हॉट समरी दे दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है वंडरफुल का, तो वंडरफुल का स्पष्ट नहीं निकलेगा, री या LI मतलब दोनों हो सकता है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर आगे क्वेश्चन है, क्या होता है जब नीचे दिए गए कौन कथन सत्य है। मतलब इसको देखते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है, तो ये तो सही है, दाब बढ़ता है तो मतलब दाब बढ़ने पर गलनांक जो है घटता है, बढ़ जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसका झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल घटता है, गलत है, ये घटता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, तो ये सही है। दूध से अगर क्रीम निकालते हैं तो इसका दूध का घनत्व बढ़ जाता है। सॉरी,
सॉरी इसका हो जाएगा दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो घट जाता है, ये सही है। झूला झूलते समय अगर कोई व्यक्ति झूला खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल घट जाता है, ये भी सही है। दूध से क्रीम निकालने पर क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ये भी सही है। और पानी में नमक मिलाने पर हिमांक बढ़ता है, हिमांक घट जाता है, ये गलत हो जाएगा। और ताप बढ़ने पर प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 5 हो जाएगा, 4 इसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो ये पहले लास्ट टर्म को तोड़ते हैं। तो लास्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है, ये 29 पर पावर दिया हुआ है, ये 2/3 हो जाएगा यहाँ से, और फिर 29 पर पावर 2/3, तो इसको 4/3 हो जाएगा। इसी तरह तोड़ने के बाद इसका सही आंसर आ जाएगा 29 पर पावर 121/243 हो जाएगा। 114 नंबर है, इसको दशमलव में तोड़ना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 115 नंबर 10 2a बराबर क्वाट ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 36 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन लेकर के यहाँ पर रख करके बराबर कर सकते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सीरीज दिया हुआ है, तो इसको 4 से गुना कीजिए, 2 चौक 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 चौक 28 में से 1 घटा दीजिए, इसी तरह 4 से गुना करके 1 घटाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर बॉम्ब का दिया हुआ है, बॉम्ब का उल्टा 2 होता है, तो इसको विपरीत में लिखने पर 25 होता है, तो 25 इसका 25 को लिख सकते हैं जोड़ करके 7, और इसी तरह 15 होता है, ओ का 15 होता है, तो इसका विपरीत में 12 हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 1 और 2 जोड़ करके 3। तो इसी तरह डी का 23 होगा, तो 23 को 5 लिख सकते हैं, और ओ का हो जाएगा 15, तो 15 को उल्टा 12 मतलब 27 में से घटाने के बाद 12 आएगा विपरीत में, तो 12 को 3 लिख सकते हैं। और एन का 14 होता है, तो 13 इसका हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। और ई का 5 होता है, इसका 22 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 53 44 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भिन्न छांटना है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि ए में यहाँ पर ये डायरेक्शन जो है वो सीधा दिया गया है, जो कि बाकी सबों में सीधा नहीं है, तो ये सीधा नहीं होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, तो इरिट्रिया क्या हो जाएगा, तो इरिट्रिया का अस्मारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन का हम लोगों ने आज सॉल्यूशन विश्लेषण किए हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आप लोग ला रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी दोस्तों को पहुंच सके, और इसी तरह टेस्ट लगाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।